हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो फर्स्ट स्टॉक जो हमारे पास आज भी फोकस में है वो है लेमन ट्री। तो लेमन ट्री में अगर हम क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे आज एक अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद एक फॉलोअप आ रहा है। तो हो सकता है आज आपको बाय द एंड ऑफ द डे एक ब्रेकआउट आ जाए। तो अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिन स्टार्ट हुआ है स्टॉक का। तो स्टॉक एक हायर हाई पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, अगर आपको दिखेगा। अब ये यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है नियर द प्राइस ऑफ 161 टू 160 की रेंज। ये एक ब्रेकआउट रेंज है इस स्टॉक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ इंडियन होटल। तो इंडियन होटल बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज व्हाट आई रियली वांट कि यहाँ पे आज एक रेड कैंडल आपको मिल जाए, फिर आप कल कुछ इस तरीके से 812 के ऊपर आप अपना एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट हाफ, 2 से 3% का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट विल बी दिस मच। ओके, तो यहाँ पे अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा है, देखो स्टॉक ने एक रैली दी अपसाइड की, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आ रहा है, राइट। ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर होता है किसी भी स्टॉक के लिए। एक रैली देने के बाद कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक ज़्यादा अच्छे मोमेंटम और फ्रेश बायर के साथ आगे चलेगा। तो यहाँ पे एक स्टॉक हमारे फोकस में ये आ गया। नेक्स्ट स्टॉक हमारे फोकस पे जो है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगेन महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक ही कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक गैप अवे ब्रेकआउट है। ये वाला गैप अवे ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है कि स्टॉक सीधा अपने रेजिस्टेंस के ऊपर खुला और वहीं पर ही सस्टेन कर रहा है। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कल के लिए, जो आज की कैंडल बनी हुई है ये वाली ओपन इक्वल्स टू हाई, अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है कल तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, अगर आप देखोगे पिछले 3 दिन का कंसोलिडेशन है 15 मिनट की रेंज पे, ये 3 दिन का कंसोलिडेशन है। तो जब ये 3 दिन की कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगी 3411 के प्राइस पे, उसके बाद आपको एक फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर मैं इस चीज़ को हटाऊं और मैं आपको ऐसा कुछ क्लियरली बनाऊं ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते ही आपको एक पुल बैक देखना है कि मतलब एक ऐसे ब्रेकआउट हो, यहाँ से ब्रेकआउट हो, रीटच हो एंड फिर एक मोमेंटम आए तो आपकी एंट्री बनेगी, अदरवाइज इग्नोर इट। ठीक है, लास्ट स्टॉक हम देख लेते हैं EMIL, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया मेरे को वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक लग रहा है। वो क्यों लग रहा है मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये एक स्टॉक का हाई था जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन आया है। अभी स्टॉक उसी प्राइस के आसपास चल रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो तो ये जब स्टॉक गिरता हुआ आया, गिरते हुए आने के बाद स्टॉक में जो हमें GST रिफॉर्म्स की न्यूज़ मिली है, डैट इज़ रियली गुड। तो यहाँ पे एक जो ये पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये बुलिश पैटर्न क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि एक बारी आपको अगर रीटच मिले नियर द प्राइस ऑफ 126 और 125, ठीक है, यहाँ पे आपका एक एंट्री पॉइंट बनता है। SL आपका कहाँ पे रहेगा, SL जो है वो ये लो के नीचे रहना चाहिए, राइट। और यहाँ से जो अपसाइड है हमारे पास काफ़ी अच्छी अपसाइड है। फर्स्ट हमारे पास है 61 तक की, 161 तक की,
तो मोर देन 1:2 मिल रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा स्टॉक में वो होगा ये से लेवल का रेजिस्टेंस, ठीक है, 180 के आसपास। तो ये धीरे धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। ये स्टॉक बहुत स्लो ड्रिवन स्टॉक होगा ये। एंड यहाँ पे देखने पे अगर हम देखेंगे तो RSI डाइवर्जेंस भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक मौका मिल सकता है स्टॉक में। तो ये स्टॉक आपके फोकस में रहना चाहिए। यहाँ पे इस स्टॉक में कुछ इस तरीके से एंट्री, अगर हमें इसके ऊपर बंद होता हुआ प्राइस मिलता है तो हम इस लो के साथ यहाँ पे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुडे। थैंक यू।